हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कल कवर कर लिया था, तो आज हम फोर्थ चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कि आपका जो कार्बन है उसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है, C6 होता है, और जो उसका सिंबल होता है वो C होता है। ठीक है, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट शेल के कंपेरिजन में डबल है। तो कार्बन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो आप 2,4 लिखते हो, तो सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट शेल के कंपेरिजन में क्या है, डबल है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेप्ट करता और कार्बन मतलब क्यों नहीं लूज करता, तो C4 पॉजिटिव कैटायन क्यों नहीं बनाता और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। ठीक है, तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेंगे हम लूज करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कार्बन जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको इजिली नहीं निकाल पाता है। देन हम बात करते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर डाल भी क्यों नहीं सकता। देखो 6 प्रोटॉन है, अभी वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दूंगी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो आप खुद ही बताओ, अगर मेरे पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन्स को 10 नेगेटिव चार्ज को कैसे होल्ड कर सकता है। तो इसलिए जो आपका कार्बन है C4 नेगेटिव भी नहीं बनाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है कि जो आपका कार्बन है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, ऐसा क्या खास बात है कार्बन के अंदर जो उससे कंप्लीट चैप्टर ही बन गया है। तो क्या है कि कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज होती है, एक टेट्रावेलेंसी और एक कैटेनेशन। इन दोनों की डेफिनेशन आप याद कर लेना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो टेट्रावेलेंसी क्या होता है, टेट्रावेलेंसी होती है कि कार्बन की वैलेंसी आपने देख लिया 4 है, तो इसकी वजह से ये 4 बॉन्ड्स बना लेता है। ठीक है, तो ये आपकी टेट्रावेलेंसी होगी। और कैटेनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन अपने साथ ही मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, देन आते हैं आपके एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में आपके 3 टाइप है वैसे, लेकिन आपके डायमंड और ग्रेफाइट मेन है। आप कुछ मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्ट्रक्चर याद कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर याद करना, क्या करना है, एक कार्बन बना के उसके चारों तरफ कार्बन बना देना, फिर बाकी जो कार्बन है उनको भी 4 कार्बन से अटैच कर देना। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डायमंड है वो कैसा है, वो आपका हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, और जो आपका ग्रेफाइट है वो कैसा है, आपका सॉफ्ट होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या आता है, जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डायमंड की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो उसमें वीक वन डबल फोर्सेज होते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो कैसे होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं एक लेयर में, फिर सेकंड लेयर में हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, फिर ऐसे थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर रिपीट होता है वो कैसे होता है, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो ये इसकी रिपीटिशन रहती है। एक लेयर को आप बोलते हो ग्राफीन। ठीक है, इनके बीच में जो लेयर्स हैं उनके बीच में फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं हम वीक वन डबल फोर्स। ठीक है, थर्ड आता है आपका, इनके यूजेस आ जाएंगे कि क्या क्या यूज है, बट उससे पहले बकमिनिस्टर फ्लोरीन देख लो क्या होता है, इसका थर्ड एलोट्रोप होता है। बस वहाँ से आपसे ये पूछ सकते हैं कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल टाइप होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सोकर बॉल टाइप होता है। ये पेंटागन्स और हेक्सागन को मिलाकर बनता है। ठीक है, देन आते हैं डायमंड के यूजेस और ग्रेफाइट के यूजेस। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनके यूजेस लिख दीजिए। तो डायमंड का यूज आपको पता है ज्वेलरी में होता है, आई की सर्जरी में होता है और ड्रिलिंग में होता है, ड्रिल मशीन्स होती हैं जो उनमें यूज होता है। ग्रेफाइट का यूज आ सकता है तो लुब्रिकेंट में यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, बैटरी में होता है, पेंसिल तो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो आपको ये तो याद रह गई। ठीक है, देन आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 एटम्स की शेयरिंग से। ठीक है, 2 एटम्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट, मैं आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ कि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड, आपका वीक बॉन्ड है। तो इसलिए जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, देन आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर करना है, एटलीस्ट इनके तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर करके जाएं, H2 का, O2 का, N2 का, CO2 का, NH3 का और S8 जो कि आप सल्फर मॉलिक्यूल बोलते हो। ठीक है, इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप जरूर करके जाना, आई गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर कर लेना। अगर आपने नहीं भी किया है तो मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है कि इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
आप वहाँ से देख लेना। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या हम कोवलेंट बॉन्ड 3 से ज़्यादा बना सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, 3 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाने पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ बॉन्ड से आ सकता है कि मान लो उन्होंने बोल दिया मेरे पास हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं। तो आप बोल सकते हो एक सिंगल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो, डबल बॉन्ड बोलते हो, इसके बोलते हो ट्रिपल बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो वो भी आपको काउंट करने आने चाहिए। सपोज करो मैं NH3 का बोलती हूँ तो NH3 का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछे कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो 1 ये वाला, 2 ये वाला और 3 ये वाला, तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए 3। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे उसमें आपसे पूछेंगे कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज करो वैसे देखते हैं C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो मैंने खाली स्पेस छोड़ा है यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन अटैच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कितने कोवलेंट बॉन्ड्स है, तो आप क्या बताओगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो 10 कोवलेंट बॉन्ड्स आपके पास प्रेजेंट हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में आपसे कोवलेंट बॉन्ड्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज हमारा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसके दो टाइप हो गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड है अभी, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है, पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एल्काइन की बात करें तो क्या होता है, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। आपको इनका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है। एल्कीन की बात करें तो CnH2n+2, एल्कीन की बात करें तो CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इनके फर्स्ट मेंबर। आपसे पूछ सकते हैं कि एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है। और बच्चे जल्दी जल्दी में क्या मिस्टेक करते हैं, सब में n=1 पुट करते हैं और सबका गलत बताते हैं। इसका बताते हैं C1H4, 1 पुट करोगे C1H4 निकलता है, इसका 1 पुट करोगे C1H2 निकलेगा, और इसमें पुट करोगे तो C1H0 निकलेगा। तो ये दोनों गलत है, क्योंकि जो एल्केन है उसका फर्स्ट मेंबर CH4 हो सकता है, बट एल्कीन और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है C2H, क्या हो गया 4, एंड इधर का क्या होता है C2H2। तो फर्स्ट मेंबर्स इनकी ये होते हैं, आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मेंबर्स पूछे तो आप इसमें वैल्यू पुट करके इनके अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। देन आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि C3H4 है, ये एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कीन है, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू यहाँ से उठाओगे 3 और इन तीनों फॉर्मूला में पुट करके देखोगे, ठीक है। सपोज करो मैं C3H4 वाला एग्जांपल देती हूँ, आप खुद कर लेना। n की वैल्यू मैंने उठाई 3, तो अगर मैं इसमें 3 पुट कर रही हूँ तो C3H क्या बना, 2 3 6 + 2 8, तो C3H8 बना, ये है नहीं है, तो ये मतलब एल्कीन तो नहीं है। देन मैं इसमें पुट करती हूँ C3H6, एल्कीन बना, है इसमें C3H6 नहीं है, तो मतलब एल्कीन भी नहीं है। अब इसमें पुट करो C3H, 3 2 6, 6 - 2 = 4, तो C3H4 बना। तो इसका मतलब जो ये है आपका क्या है, एल्काइन है। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ऐसे दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि एल्कीन है, एल्काइन है या एल्कीन है, ठीक है। तो आप बता दोगे। एक क्वेश्चन इससे आना गारंटी है, जो कि है आपकी नेमिंग। नेमिंग या तो सिंपल नेमिंग आ सकती है, अदरवाइज फंक्शन ग्रुप नेमिंग आ सकती है, ठीक है। वर्ड रूट आपको पता होना चाहिए, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे तो आप एन का यूज़ करोगे, डबल दिखे तो एन का यूज़ करोगे, और ट्रिपल दिखे तो आयन का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल CH4 है, ठीक है, एक कार्बन है, एक के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, मिथ, तो क्या लिखोगे, मिथ। कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड है, इसके अंदर पुट करके देखना, इन फॉर्मूलाज के अंदर पता चल जाएगा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कभी ना पता चले तो, ठीक है। अभी तो हमें पता है CH4 है, हमने इसी का निकाला था CH4, तो मिथ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हो, एन, तो क्या नेम बन गया, मिथ एन, ठीक है, मिथ एन नेम बन गया। सेकंड क्वेश्चन या तो आपको ऐसे दे के नेम पूछ सकते हैं, या फिर ऑक्टाइन दे दिया या कुछ भी दे दिया, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऑक्ट मतलब क्या दिया हुआ है, 8, तो मैंने 8 कार्बन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8। अब क्या आइन है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो आपकी मर्जी है ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, या यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, बीच में कोई नहीं लगाएगा जब तक यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर मेंशन नहीं है। आप यहाँ लगा सकते हो या फिर यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। ऑक्टाइन बन गया। उसके बाद हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी जगह हाइड्रोजन लगा। देखो इस कार्बन का देखो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन लगेगा। इसमें देखो 1 2 3 4 बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन लगाने की नीड नहीं है। इसमें देखो 1 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। ऐसे सब हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। देन आते हैं आपके फंक्शन ग्रुप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर अल्कोहल है तो आपको OH दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप लगाओगे ऑल। एल्डिहाइड में CHO दिखेगा, फंक्शन जो आप सफिक्स यूज करोगे अल। कीटोन में ये दिखेगा C डबल बॉन्ड O, और क्या यूज करोगे ऑन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH दिखेगा, आप यूज करोगे ओइक एसिड। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, वो आपसे पूछा गया कि इन चारों में से आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आपका जो एल्डिहाइड है और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके कौन से फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स लिख दो, ठीक है। फिर आप ये लिख दोगे और इनका एक एक एग्जाम्पल दे देना, आपका हो जाएगा, ठीक है। देन आपके प्रीफिक्स में लगते हैं, अगर हेलो आ जाते हैं, हेलोजेंस आ जाते हैं, तो F के लिए लगाते हैं फ्लोरो, C के लिए क्लोरो, B के लिए ब्रोमो और I के लिए आइडो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ये वाली नेमिंग। ये वाली नेमिंग आपको आनी चाहिए, सिंपल है, बाकी सब इसी तरह हो जाएंगे। मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, हो गई। देन आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है, जो साइड में चैन लगी हुई है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, तो इसको नंबर मिलेगा 3। अगर मैं ऊपर से करती हूँ तो इसको नंबर मिलेगा 2। तो मैंने क्या बोला था, सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी 2। यहाँ पे क्या है CH3 है ना, तो क्या लिखते हो एक कार्बन के लिए मिथ, तो पीछे लगा दोगे आइल, तो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सिमिलरली इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऐसे नेमिंग करूंगी तो मेरा नंबरिंग 3 पे आएगा ये ग्रुप, ये नीचे वाला देखो ये वाला ग्रुप, ठीक है। और मैं इधर से करूंगी तो मेरा 4 पे आएगा, तो 3 वाला प्रेफर करूंगी। और इस ये 2 कार्बन है तो 2 के लिए लगाते हो एथ, और पीछे लगाओगे आइल, तो 3 पे क्या लगा इथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। देन आता आपका बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देख लो पहले, क्या होता है C6H6। इसमें क्या होता है, आप ये लिखाना कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाया ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये कराना, ठीक है। देन आते हैं आपके आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। मिथेन, इथेन, प्रोपेन कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। ब्यूटेन के आइसोमर बनेंगे 2 और पेंटेन के आइसोमर बनेंगे 3। आपको याद होनी चाहिए। देखो ब्यूटेन के ऐसे बनते हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देना, इधर बाकी जगह जो डैश लगा रही हूँ वहाँ पे हाइड्रोजन है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक क्या बनेगा 3 और एक कार्बन यहाँ, बाकी सारी जगह क्या पुट कर दोगे हाइड्रोजन। जहाँ पे आपको समझना है कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड करके हाइड्रोजन लगा देना। पेंटेन के 3 बनेंगे, एक तो सिंपल 5 और कैसे बन सकता है 3 4 एक यहाँ पे, ठीक है। और एक अकेला कैसे बन सकता है 3, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। अब सारी जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाफ चैप्टर कवर होता है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हाफ चैप्टर हम थोड़ी देर में कवर करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।